पिछले वीडियो में हम देख रहे थे कि पंडित बिलवासी जी एवं अंग्रेज के बीच में कुछ वार्तालाप चल रही थी। उसी वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पिछली बार आप इसे रद्दी कह रहे हैं, अर्थात अंग्रेज पूछता है बिलवासी जी से। बिलवासी जी कहते हैं कि इस रद्दी कहते हैं, मैं तो आपको जानकार और सुशिक्षित आदमी समझता था। तब अंग्रेज कहता, आखिर बात क्या है? जनाब, बिलवासी जी कहते हैं, जनाब, यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। म्यूजियम अर्थात संग्रहालय। फिर अंग्रेज कहता, अच्छा। तब बिलवासी जी जवाब देते हैं, जी हाँ जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद जब अकबर दिल्लीश्वर अर्थात दिल्ली का बादशाह बना हुआ तो उसने ब्राह्मण का पता लगाकर यह लोटा उससे ले लिया और इसके बदले में 10 सोने के लोटे ब्राह्मण को दिए। इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। सन 1857 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, अर्थात यह लोटा 1857 तक शाही घराने में ही रहा, पर उसके बाद लापता हो गया। बिलवासी जी की इन बातों को सुनकर लोटे का सारा विवरण जब बिलवासी जी से सुनते हैं वह अंग्रेज, तो सुनते सुनते साहब पर लोभ का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे बोले, जो कुछ हो लोटा तो मैं ही खरीदूंगा, मेरा हक है। बिलवासी जी कहते हैं, हक है? फिर अंग्रेज कहता, जरूर हक है। लोटे के पानी से स्नान आपने किया या मैंने? बिलवासी जी कहते हैं, आपने। फिर अंग्रेज कहता है, वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? बिलवासी जी कहते हैं, आपके, इसलिए मेरा हक है। आप 50 रुपये दे रहे हैं, मैं 100 देता हूँ। बिलवासी जी कहते हैं, मैं 150 देता हूँ। और इस प्रकार लोटा का बोली लगने लगी। फिर अंग्रेज कहता है, मैं 200। अजी मैं 250 देता हूँ। बिलवासी जी कहते हैं। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 रुपये लाला झावलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी अर्थात अंग्रेज को भी ताव आ गया। आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपये उठाते हुए बोले, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक रुपये है ही नहीं। साहब ने झपट कर लोटा उठा लिया और बोले, अब इसे अपने पड़ोसी मेजर डगलस को दिखाऊंगा। उन्हें भी पुरानी चीजें जोड़ने का शौक है। पिछले साल वे हिंदुस्तान से जहांगीरी अंडा ले गए थे। उनकी डींगे सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने इस कहानी को पढ़ा और समझा। शेष भाग, इस कहानी का शेष भाग अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे और इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है इसके बारे में भी हम बताएंगे। तब तक आप इस पाठ को घर में अच्छी तरह से पढ़ें और समझें। धन्यवाद।